Hello everyone. In the last video we have discussed central bank. Now let's talk about cooperative banks. Let's try to understand history of cooperative bank. कैसे cooperative bank, cooperative society का concept आया. Now if we talk about earlier days, अगर हम rural areas की बात करें तो वहाँ पर जो farmers थे, laborers थे, or we can say people who were having limited means. Now banking system was not much accessible to them. तो अगर उनको कुछ भी financial requirement होती थी, they had to go to individual rich money lenders. अब वो money lenders उनसे बहुत ज़्यादा rate of interest charge करते थे. तो एक तरह से क्या हो रहा था, इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी केम इनटू फोर्स. बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनैक्टमेंट से पहले भी बहुत ऐसे स्टेप्स दिए गए, ऐसे एक्ट पास हुए जिससे कि वहाँ पर विलेजर्स की हेल्प हो पाए, उनको फिनेंस रिक्वायरमेंट इजीली फुलफिल हो पाए. बट दीज एक्ट हैड सर्टेन लूप होल्स ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी केम इनटू बीइंग. ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इसका मोटिव यही था, सेल्फ हेल्प करना, म्यूचुअल हेल्प एंड फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ मेंबर्स ज्वाइनिंग इन. अब जो भी मेंबर्स इसमें ज्वाइन करते थे वो अपने डिपॉजिट रखते थे, उनको इंटरेस्ट मिलता था, और इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस अगर किसी भी मेंबर को लोन चाहिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसकी ये डिमांड फुलफिल हो जाती थी. नाउ इट वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज with Cooperative Credit Society Act which came into force in 1904. अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट तो चल रहा था, लेकिन इसका जो मूवमेंट था उसने मोमेंटम कम गेन किया जब गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया इन द ईयर 1904. However, there were some loopholes in Credit Society Act 1904. So to amend that, government has proposed act in the year 1912. अब ये जो Cooperative Society Act 1912 में आया था, it was not only restricted to credit societies, rather other societies were also part of it, जिससे कि वो भी इसका benefit avail कर पाए. आई होप हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज़ क्लियर टू यू. किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई, कैसे उन एक्ट ने उसे स्ट्रेंथन किया. लाइक देयर वाज एक्ट इन 1904, देन उसका अमेंडमेंट 1912 में हुआ. ऑल्सो देयर वर रिकमेंडेशंस आती रही गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ जहाँ लूप होल्स हुए जिससे कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए. देयर वर रिकमेंडेशंस इन 1984, ऑल्सो इन 2002. अब क्या हुआ, अगर ये सोसाइटी अपने को बैंक में बनाना चाहती है, जिस तरह की बैंकिंग सर्विसेज होती है, सो दे हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इनका रजिस्ट्रेशन होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, और अगर ये लाइसेंस ऑब्टेन कर लेती हैं, फुलफिल कर लेती हैं वो क्राइटेरिया जो कि बैंक को चाहिए, देन डेफिनेटली दे कैन एक्ट एज अ बैंक. They are regulated by Reserve Bank of India, that is for sure. Under which act? Under Banking Regulation Act 1949 and Banking Laws Act 1965. You must have heard of different cooperative bank like the Bihar State Cooperative Bank, the Gujarat State Cooperative Bank, and so many other banks. The topic being discussed is clear to you. If you like the video, please share it with your friends. Keep learning and keep growing.